वी नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी नीड इंजीनियर्स यार। अपना काम करने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। इनके प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। अब तो जनरेटिव एआई चैट जीपीटी आपको कोड लिख के दे देता है, और वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना, वो आपको लोकल इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है। रिसेंटली उन्होंने जिस तरह से अपनी करियर ग्रोथ की है, इट इज़ वेरी अमेजिंग। सो उनको मैंने इनवाइट किया था कि ही कैन शेयर हिज जर्नी विद यू गाइस, एंड वी कैन ऑल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। सो प्लीज़ वेलकम माजिद रफीक, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एमटेकिना। माजिद भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, अस्सलाम वालेकुम। सो माजिद भाई, सबसे पहले तो फॉर द लार्जर ऑडियंस, बिकॉज मुझे तो आइडिया है काफ़ी हद तक, लाइक बिकॉज आई नो यू हैव ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट, बट फॉर द लार्जर ऑडियंस कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू योर अर्ली एजुकेशन एंड अ लिटिल बिट के कैसे आप आईटी की तरफ वो सारा हुआ? ओके, जो मेरा चाइल्डहुड है वो तो सऊदी अरेबिया के अंदर गुजरा, क्योंकि माय फादर वाज डूइंग जॉब बैक देन इन सऊदी अरेबिया। और मैंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन है वो सारी सऊदी अरेबिया के अंदर ही, दमाम अल खुबर के अंदर जो है वो की है। उसके बाद फ्रॉम 7th क्लास ऑनवर्ड टिल 12th ग्रेड मैंने जो है वो एयरबेस इंटर कॉलेज सरगोदा है, जो कि अब फजाइया इंटर कॉलेज सरगोदा हो गया। तो वहाँ से की प्री इंजीनियरिंग, और देन मैंने आना कंप्यूटर साइंसेस की तरफ था, क्योंकि माय मैट्रिकुलेशन वाज आल्सो विद कंप्यूटर साइंसेस। तो मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज थी जिनमें यूईटी थी, उस जमाने में फास्ट थी, और डॉक्टर अतौर रहमान साहब के उसमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो उसको पूरा लेके चल रहे थे एज अ रोल मॉडल यूनिवर्सिटी। और उस वक्त बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, मुशर्रफ का, क्योंकि वो एक ईरा कैनिंग था। तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी कॉन्सेप्ट्स में, बट लास्ट मोमेंट्स पे जो है वो फास्ट का भी रिजल्ट आ गया, और सही। देन आई ऑप्टेड फॉर फास्ट के, क्योंकि फास्ट में आना था। और फास्ट का जो जर्नी है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रहा। दो मैं कोई बहुत ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी जो स्टूडेंट बॉडीज हैं मैंने उसके अंदर काम किया, उससे बहुत कुछ सीखा। फिर एक फास्ट का ना एक अपना एक आप कह लो कि पूरा एक्सपीरियंस है, एक बहुत टफ किस्म की वो आपको एक लेके जाते हैं पूरे पाथ से। और उसके बाद फिर जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है बहुत सारी चीजों को कूप अप करना। और मेरे ख्याल से रिलेटिवली अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करूँ, उसके बाद जो है वो जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उस तरह अपनी जॉब स्टार्ट की। बैक इन 2010 मैंने सोचा कि उस वक्त बहुत सारा एक ट्रेंड था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा लोग जा रहे थे। आपका वो बैच कौन सा था फास्ट का? 2004 to 8। 2004 टू 8, ठीक ठीक। यानी मैं 2009 में आया था, यानी जब मैं आया Yeah, था तब आप एक साल पहले ग्रेजुएट हो चुके थे। जी जी। तो आप लोगों के टाइम पे तो जो है वो मैंने इसीलिए एडवाइजरी वगैरह की। अच्छा, मुझे ये मिला कि मैंने मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया, और उसमें, और वो भी डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज में। तो उससे जो है वो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला। तो वो एक खैर एक अलग, जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें मैच भी कर दूंगा। जो आपने गेम डेवलपमेंट की बात की, वो जो एक बूम आया था, आई स्टिल रिमेंबर बाय द टाइम आवर बैच वाज ग्रेजुएटेड, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो बैचमेट्स थे वो इसी तरह गेमिंग सेक्टर में गए थे। उन दिनों 2-3 स्टार्टअप शुरू हुए थे। सो उन दिनों ना, लाइक आपका नाम बड़ा वो फेमस था इंडस्ट्री में, लाइक। अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, सो अब गेम इंडस्ट्री अल्लाह का कैसी है शुक्र है। पाकिस्तान? अच्छा, अब जो है वो चीज़ें ये हो गई है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ता है कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंसेज़ में आया है तो उसकी सारी फैमिली ने डिसाइड करना है कि कंप्यूटर साइंसेज़ में आना है। अगर किसी ने डिसाइड किया है कि जी अब डॉक्टर बनना है तो सारी फैमिली डॉक्टर बनना शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी एक ईरा आता है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो वो एक बूम आया कि उसमें बहुत सारी कंपनीज़ ने गेम डेवलपमेंट स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए। तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई थी, और अभी भी है समहाउ। लेकिन अगर आप देखें कि जो प्रोमिनेंट नाम है वो गिनती के ही हैं, जो प्लेयर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, वो कुछ ही कंपनीज़ रह गई हैं। पहले भी थोड़ी सी थी, अभी वही है। जो नए लोग आते हैं ना, वो ज़्यादा क्लोनिंग का एक कल्चर है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल। इस दैट्स द मेरे ख्याल से मेजर रीजन कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाए। अब तो खैर पैराडाइम्स भी बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। पहले कोई भी प्रोडक्ट्स है ना बेसिकली, तो गेमिंग का जो स्पैन है ना बहुत छोटा है। जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस के, वो उसकी एक स्पैन होता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल, उसके ज्यादा। लेकिन गेमिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अगर आप मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करें, जो हम एंड्रॉइड या iOS पे गेम्स खेलते हैं, या और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, तो उसमें क्या होता है कि आपने कोई रैपिड डेवलपमेंट करनी है, फिर उसके बाद आपकी कोई अगर आइडिया क्लिक कर गया है तो उसके ऊपर फिर आप मजीद एफर्ट पुट इन करते हो, अदरवाइज यू डंप दैट आइडिया और आप नए आइडिया पे शुरू हो जाते हो। तो जितने भी जॉनराज हैं, लाइक सिमुलेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, या आप कह लें कि हाइपर कैजुअल गेम्स पे कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि इंगेजिंग बनाए थोड़े से, उसमें अरसे के अंदर जितनी अगर आपके पास लोग आते हैं आपने उसको लेके चलना है, वहां से मोनेटाइज करना है। और पहले चीजें बहुत आसान थी, अब चीजें बहुत फर्क हो गई हुई हैं, बहुत डिफिकल्ट कर दी हैं गूगल ने भी एज वेल एज iOS ने भी। एग्जैक्टली, उनकी वो तो सब पॉलिसी। जितनी भी ऐप्स नहीं है। तो जो बाकी कुछ एक और ट्रेंड चला था वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि आप कह लें कि फेसबुक कैनवस के ऊपर, एग्जैक्टली, या वेब आप कह लें कि जो वेब बेस्ड आपके पास जो गेम्स थी, तो उसका एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चला था। अब तो मजीद चीजें स्ट्रीम पे आ गई हैं चीजें। तो इसका कॉम्पिटिटर जो था वो अनरियल आ गया था, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल, अगर आपने क्वालिटी निकालनी है
तो उसकी एक टोटली डिफरेंट ऑडियंस है। फिर अगर बात करें ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ, तो हम लोग अभी कोई इतनी ज़्यादा आप कह लें डिटेल या आप कह लें कि अगर मैं हमारे टर्म्स में कहते हैं गेम डेवलपमेंट में गेम डिज़ाइनिंग, तो वो इतना बड़ा कोई उसकी स्टोरी लाइन नहीं है। जो बाहर बिल्कुल गेम्स बन रही होती है उसके अंदर पूरी प्रॉपर एक टीम होती है, स्टूडियोज़ जो एग्जैक्टली होते हैं उनमें आपके पास हर जो है आप कह लें डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, उसमें फिर मज़ीद लोग काम कर रहे होते हैं, छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं। अगर मैं ईए स्पोर्ट्स या आप इसको कंपेयर एग्जैक्टली करें ना, तो कम्पीट नहीं करते, हम लोग उसको बस काइंड ऑफ आप कह लें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट लेकिन राइट स्टिल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो गेम्स रिलीज़ हो रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी आपने जो जो गेम एंड्रॉइड स्टूडियोज़ आईओएस वाली जो बात की दैट वाज द एरा ऑफ लाइक somewhat around like 2008-9 up to like 2015 sort of thing like जिस मेरे टाइम ख्याल पे से जो मतलब था ना 15-16 तक जो है वो गेम डेवलपमेंट जो है उसका बहुत बूम था। फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो फिर वो दो प्लेटफॉर्म्स है तीन लाइक जैसे मैं हाँ गूगल प्ले स्टोर के इनकी ना पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती चली गई। राइट राइट तो राइट उस दौर में बहुत सारे अकाउंट्स भी बंद हुए। बहुत एग्जैक्टली अच्छे-अच्छे जो people सॉफ्टवेयर actually हाउस गेम shifted from स्टूडियोज़ थे। बिल्कुल people actually shifted from प्ले स्टोर टू फेसबुक की जो गेम्स होती थी कैनवस बेस्ड हाँ जी, गेम्स उस तरफ आ गए थे। ये भी 2-3 साल लेकिन थे स्टिल अभी भी स्टिल ये है। अच्छा, एक और कल्चर भी चल पड़ा था, वो ये उसे हम कहते हैं किट्स होती थी, जो कि आप अभी भी होती हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल एक बिल्कुल किट परचेज़ करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, देन यू राइट रिलीज़ राइट योर गेम। तो राइट राइट उसमें आप कह लें कि इनोवेशन तब आती है अगर आप उसमें कोई नया आइडिया जो है वो इनकॉर्पोरेट करो। अदरवाइज़ जो है वो आप राइट किट को लेके चल रहे हो। तो स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत कमाल हैं। अब पाकिस्तान से ही जो मेरी शुरू कैरियर के शुरू की एक कंपनी थी जेनाइटी, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो उनकी एक गेम है स्केरी टीचर, वो चल रही है बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है। सिमिलरली मेरे टीम मेंबर्स थे Prince.io, वो इस वक़्त रन कर रहे हैं। दे आर डूइंग क्वाइट गुड। सिमिलरली हमारे पास अच्छे-अच्छे जो नाम है उनमें माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ है, फ्रैग गेम्स बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल गेम डिस्ट्रिक्ट वाले, ओजी टेक्नोलॉजीज़ का पूरा एक आप कह लें कितनी सारे यस उनकी ग्रुप है, पूरा उसकी ग्रुप ऑफ बिल्कुल कंपनीज़ है। तो बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं, मैंने सिर्फ़ कुछ का राइट नाम लिया राइट है। तो ये लोग जो हैं इन्होंने कुछ किया है, इसके अंदर इनकी इनपुट है, तो जो है सर्वाइव भी कर रहे हैं। दे आर इन प्रोडक्ट्स एज़ वेल एज़ इन सर्विसेज़ बिज़नेस। राइट तो वो दोनों चीज़ें चल रही हैं। हुँ। अब अगर हम ज़रा वो थोड़ा-सा नेक्स्ट जनरेशन की बात करें लाइक मे बी हाँ, पोस्ट कोविड आई आई से जो मेटावर्स का जो एक पूरा बूम आया हुआ है मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव नाउ शिफ्टेड फ्रॉम एंड्रॉइड आईओएस गेमिंग टू जो वीआर बेस्ड गेमिंग है ऑक्यूलस वगैरह के ऊपर। बट अभी तक वो चीज़ आई गेस हमने पाकिस्तान में उस तरह से नहीं देखी। सो डू यू स्टिल थिंक अभी उसमें टाइम है या उसका भी हार्डवेयर उतना चीप नहीं है कि वो मैसिव अभी उसको अडॉप्ट कर सके? सो या उसमें भी टाइम है डू यू थिंक? अच्छा, इफ यू कैन अगर टॉक हम अबाउट दैट। हाँ, वीआर, एआर और एक्सआर को पहले समझने की ज़रूरत है। जो हुँ, वीआर है ना, उसके अंदर आप कट ऑफ हो जाते हो पूरी दुनिया से। एआर बिल्कुल। जो है उसको ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम रियलिटी के साथ जो है अपनी चीज़ों को, जैसे वो एक पिकाचू के नाम से एक हाँ गेम जी, आई हाँ थी जी। जिसके अंदर आप वो सिलेक्ट करते फिरते थे। जी, जी, बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरीके से आप बहुत सारी जो इवन कि हमारी मूवीज़ आती हैं उसके अंदर उस चीज़ का अब एक नया जो हुँ, कांसेप्ट है वो है मिक्स्ड रियलिटी का। अभी आप हुँ, रिसेंटली इसी साल जो है वो एप्पल ने जब रिलीज़ किया था अपना कि हम जो उनकी आप कह लें कि स्क्रीन है डिवाइस है फॉर हाँ जी। मिक्स्ड रियलिटी, तो वो क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रही है? हालाँकि जो सैमसंग का क्वेस्ट है या ओculus हुँ, हुँ, क्वेस्ट 2 और 1 है, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो उसके। एक तो हार्डवेयर ये भी महँगा ही है। लेकिन जब आप राइट, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो ना, तो उसके अंदर वीआर के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बिल्कुल, बात करूँ, तो उसके अंदर ये है कि आपको नहीं पता लग रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है? वो बिल्कुल। आप उस वर्ल्ड के अंदर है। तो मेटावर्स की जो हम बात करते हैं, उसकी हद तक ठीक है, क्योंकि कोविड ने ये चीज़ ट्रेंड लेकर आया था कि भई लोग एक-दूसरे से मिलेंगे नहीं। हुँ, लेकिन वो हुँ, हुँ, पॉसिबल नहीं हुआ। वो आप फिर भी ये देखें कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं अ, लोग उस पूरे जो आप कह रहे हैं एनवायरनमेंट से ना बाहर मिलना चाहते हैं, हुँ, और वो पॉसिबल भी हो गया पोस्ट कोविड। तो वो चल नहीं सका। हाँ, जहाँ तक एआर या मिक्स्ड रियलिटी की जो बात है, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। उसमें ये है कि राइट, आप जो लोग अभी इस वक़्त कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं, मैं इवन कुछ दिनों पहले देख रहा था कि यूरोप के अंदर इवन लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। उसके ऊपर नहीं, पूरी-पूरी सिमुलेशंस के ऊपर जो है वो पूरा सीख रहे हैं, अपने लैब्स कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर पियानो ट्रेनिंग्स हैं, वो उसके ऊपर ली हुँ, जा रही हैं। तो म्यूज़िक में हर चीज़ के अंदर वो चीज़ इन्वॉल्व हुई है। बिल्कुल, अच्छा, आपकी जो इंडस्ट्री है ना वो या हमारी कहने इसके अंदर बहुत सारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मुख्तलिफ एरिया से आना शुरू हुए हैं। जैसे ब्लॉकचेन का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसी तरीके हुँ, से हुँ, एआई जो है जेनेरेटिव एआई की तरफ अब जा रहे हैं, तो गेमिंग के बिल्कुल, अंदर भी वो चीज़ की जो है ना एग्ज़ैक्टली, इनकॉर्पोरेशन हो गई। तो अब वो जो एक छोटे से स्पैन के लिए एक टाइम आया था ना कि वीआर के ऊपर लोग जा रहे थे या एआर पे जा रहे थे, वो वहाँ से निकल गए। वो राइट, दोबारा से ना सारी सारी गेम एआई की बेस पे आ गई है। तो जो बेसिकली आप हमेशा समझें कि गेम के अंदर जो जान होती है ना, उसकी स्टोरी लाइन है। अब आपने जो बिल्कुल, एनवायरनमेंट है वो उसको आप रीयूज़ कर रहे होते हो। जैसे हम अपनी कोई भी डेवलपमेंट करते हैं या कोडिंग करते हैं, उसके हुँ, अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग रीयूजेबिलिटी का एक फैक्टर है ना, कि हमने क्लासेस राइट, बनाई हुई हैं, राइट, लाइब्रेरीज़ बनाई हुई हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, सिमिलरली गेम्स के अंदर भी यही होता है कि आप एक एनवायरनमेंट, एक आइडिया को लेकर आते हो और देन आप उसको लेके चलते हो। अगर तो आपने चलना है, अदरवाइज़ कुछ लोग उस हुँ, चीज़ से नहीं पैसे कमा रहे, वो टोटली डिफरेंट अप्रोच है उनकी। तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये मेथड बहुत अच्छा है या ये अप्रोच बहुत अच्छी है।
तो सब लोग उस आइडिया या उस तरीके के साथ काम करके फायदा भी उठा रहे हैं और किसी का बिजनेस नहीं भी चल रहा। सही। इट टोटली डिपेंड कि आपकी अप्रोच क्या है, आपने उसमें फर्दर क्या स्टेप्स लिए। जो स्पेशल राइट। इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कोई भी आपका शेयर नहीं कर रहा होता। तो एग्ज़ैक्टली, हर बिल्कुल, स्टूडियो बहुत के सही। पास कोई ना कोई अपनी जो है ना, वो आप कह लें कि एक डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कि उसको सक्सेस की तरफ ले राइट, जाती राइट, राइट। चलिए, ये तो हो गया गेमिंग साइड का। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ है कि जी। एट व्हाट पॉइंट इन योर करियर यू डिसाइडेड कि अब जॉब को क्विट करके आई शुड स्टार्ट माय ओन बिज़नेस और स्टार्टअप? वो डिसीजन मेकिंग कैसे थी? मतलब क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था? हाउ डिड यू गेट ऑल द करेज टू क्विट अ वेरी स्टेबल जॉब एंड देन uh, मूव टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस? 7 साल लगे इस पूरे जर्नी को हुँ, ये डिसाइड करने में। ये नहीं है कि डे 1 से था कि जो है ना अपना शुरू कर देना। मैं अभी भी इस चीज़ का हामी हूँ कि कोई भी बंदा इस फील्ड में आए या किसी भी फील्ड में जाए, अपना काम करने से पहले थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए और डिफरेंट फ्लेवर्स ले लेने चाहिए, ताकि आपको आप एक्सप्लोर कर सको कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एक डायरेक्शन देंगी या आपको हेल्प आउट करेंगी ड्यूरिंग योर ओन बिज़नेस, ठीक है? या ओन हुँ, वेंचर। अच्छा, उसके अंदर अब ये चीज़ थी कि जैसे मैंने अपने करियर के अंदर बताया कि मैंने फिनटेक में भी काम किया हुआ है, फिर गेम डेवलपमेंट में भी किया, देन इफ आई टॉक अबाउट कॉन्फेस जहाँ पे हम लोग साथ काम भी करते रहे, तो वो हुँ, टोटली सर्विसेज बेस्ड मॉडल था। फिर देन अगेन आई जॉइंड टेक्सल, नटी एप्स, वो गेम डेवलपमेंट थी। तो अब अगर आप पीछे क्रक्स देखो तो गेम्स हों, बिज़नेस ऐप्स हों, कुछ भी हो, तो वो एक आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। राइट, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर लो तो उसके अंदर हम गेमिंग में आ जाते हैं, अगर वरना किसी का बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बिज़नेस ऐप्स आ जाती हैं। राइट। उसमें फिर ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस भी हैं। अब ये सारी जो चीज़ें थी, इसमें अब एक चीज़ हम देखते हैं कि हर बंदे में ना अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें रखी हैं। आई कंसीडर माई सेल्फ लकी कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनेजमेंट साइड है ना, वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है। ये एक आप कह लें जो पर्सनैलिटी के अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, वो एक पार्ट है। हुँ, तो दैट्स द रीज़न जो अगर आप मेरा यूनिवर्सिटी का ईरा भी देखो तो उसके अंदर आई वाज़ इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बहुत सारी जो स्टूडेंट बॉडीज़ या सोसाइटीज़ थी उनमें मैं इन्वॉल्व रहा। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक आप कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी, कोर्सेज़ भी पढ़े हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ होती है ना, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है कि आप वहाँ से चीज़ों को बनाते हो, सीखते हो और देन आप क्या करते हो कि उसको अप्लाई करते हो। आई वाज़ गुड इन मैनेजमेंट साइड एज़ वेल एज़ हुँ, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो मैं अपनी कोई बात किसी को समझानी है, तो मैं अच्छे तरीके से समझा लेता था। और जो थर्ड जो चीज़ थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। तो आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम देंगे ना, तो आई विल कम अप विद सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है? और उसके बाद हम उसको वक़्त के साथ-साथ रिफाइन भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि और चौथी चीज़ ये है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना अडॉप्ट कर लेता हूँ। कोई भी अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कोई हुँ, टेक्नोलॉजी स्टैक चेंज हो रहा है, दैट्स द रीज़न अगर आप मेरा पूरा करियर देखो, तो उसके अंदर मैंने बड़े डिफरेंट सेक्टर्स की इंडस्ट्री के साथ काम किया हुआ है। आईटी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे जॉनरास हैं, आप कह लो। इसी तरीके से जो है मैं बिज़नेस ऐप्स में भी रहा हूँ, मैं फिनटेक में भी रहा हूँ, गेम डेवलपमेंट में भी काम किया हुआ है। एंड नाउ एट द मोमेंट आई एम प्रोवाइडिंग एडवाइजरी और यू कैन से अ बिज़नेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ इंटरनेशनली। तो अब ये जो चीज़ सारी अगर आप देखते हो, तो इसके अंदर मेरा मानना ये है कि जो लोग कोई भी इस वक़्त आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर अपना स्टार्टअप लेके, तो उससे पहले वो फ्लेवर ज़रूर लें। एक्सप्लोर हुँ, ज़रूर हुँ, करें अपनी पर्सनैलिटी को, ये एक्सपीरियंस को कि भाई इंडस्ट्री में कुछ साल, 2 साल काम करें। उसमें देखें कि भई उनको कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। जैसे मैंने आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलपर्स हैं, ठीक है? जो कि अगर कोई डेवलपमेंट की बात करूँ, किसी अगर मैं कहता हूँ मर्न स्टैक की, पाइथन की या किसी भी लैंग्वेज की, तो वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से सिंटैक्स के ऊपर डेवलपमेंट कर लेंगे। हाँ, लेकिन हुँ, अगर आप बात करो कि उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो लाज़मी नहीं है कि हर बंदा कोई बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ आए। तो वहाँ पे बिल मुझे एक एज है कि मैं एक डायरेक्शन मुझे लगता है। आ जाते हैं बात के करियर के अंदर मैं किस तरीके से आया और क्यों मुझे ये कब मैंने डिसाइड किया। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ था एज़ अ स्टूडेंट कि वहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ का मैं पार्ट रहा हूँ स्टूडेंट की। तो वहाँ पे आप क्योंकि हर चीज़ खुद कर रहे हो, तो फास्ट आपको ना इस मामले में अगर पढ़ाई के अंदर आपको दे रहा है ना किस काइंड ऑफ रगड़ा दे हुँ, रहा है, तो आप वहाँ पे भी आपको कहता है कि भई सब कुछ खुद करो। स्पॉन्सर्स भी खुद लाने हैं आपने, बिल्कुल। आपने खुद ही जो है वो फाइनेंसेस को भी डील करना है, आपने खुद ही बजटिंग करनी है और फिर सोसाइटी को रन करना है। तो मैंने वो सारा जो एक्सपीरियंस लिया हुआ था और फिर इंडस्ट्री के अंदर मुझे कुछ आप कह लें कि ये अल्लाह ताला का करम ही रहा है कि मुझे लोग मिले ऐसे कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। यानी कि जो मेरे सीनियर्स भी थे उनसे भी और जो मेरे हुँ, टीम मेंबर्स में ठीक है। मेरा इस ये एक बड़ा सोल बिलीफ बन गया हुआ है कि आप किसी से भी मिलते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप उस बंदे से कुछ सीख लो और कोई बंदा आपसे मुस्तफ़ीद हो जाए। तो बिल्कुल। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से सीखी, अपने जूनियर से भी सीखी, अपने सीनियर से भी सीखी। फिर इस दौरान यानी कि आफ्टर माय स्टडीज़ मुझे एक चांस मिला कि मैं फास्ट में पढ़ाऊँ भी। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, कुछ लोगों के मैंने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स थे उनका एज़ एन एक्सटर्नल जो है ना मुझे एक रिकनेक्शन मिलता है कि बिल्कुल। आप देखते हो कि अब नई चीज़ें क्या पढ़ाई जा रही हैं। क्या गैप है इंडस्ट्री के अंदर और अकेडमिया के अंदर। इसी तरीके से जो नए नए लोग आ रहे हैं आपके बाद वो किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे पूरी-पूरी जनरेशन्स चेंज है।
तो अगर हुँ, आप देखें ना कि बर्थ ईयर्स को देखें और देखें वो पूरी एक स्टडी है ज़िलिनियल्स की, मिलेनियल्स की, तो वो बड़े ये नहीं है कि उन्होंने नए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटलिस्टिक नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्प लर्नर्स भी हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है? इसी तरीके से जो नए लोग आ रहे हैं वो बहुत हाई सैलरीज़ के ऊपर आ रहे हैं रिलेटिव टू द पीपल जो कि मेरे इरा के थे या मेरे से पहले के थे, कि हाँ, हम लोगों ने अपने करियर का स्टार्ट बहुत कम सैलरीज़ पे किया हुआ है। हमें उन सैलरीज़ पे आने पे जिन पे आजकल नया बच्चा आ जाता है, एक हुँ, टाइम लगा था, एक एफर्ट थी और लेकिन बहुत उसमें सारी चीज़ें ऐसी थी इन्फ्लेशन भी तो एक जो कि फैक्टर अब है। हाँ। इन्फ्लेशन का भी तो फैक्टर है उसमें। हाँ, ये भी है। दूसरा ये कि अब एआई आ गई है, बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। 2006 के अंदर आप देख लो कि गूगल आया। ठीक है, अब इस वक़्त का गूगल में और 2006 के गूगल में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ईज़ हुँ, बहुत आप कह लो कि आ गई है इस पूरी उसमें जर्नी के अंदर। जो जो नया बच्चा आ रहा है मार्केट के अंदर, जो नए टीम प्लेयर्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए भी। ठीक है? क्योंकि वो बहुत जल्दी आपसे रैपिडली जो है वो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। गूगल ने प्रोवाइड कर दी है एट द मोमेंट चैटजीपीटी, बार्ड एंड अ लॉट ऑफ जनरेटिव एआई जो टूल्स एंड हुँ, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ गई हैं आपके पास। रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग केस स्टडी, तो उसके अंदर 300 प्लस जो है इस वक्त हमारे पास टूल्स हैं जो कि आपको डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं एआई के अंदर। तो मैं गेम डेवलपमेंट की बात कर लूँ तो वहां पे भी एआई आ गई है, जैसे भी हुँ, मैं थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करके भी हटाऊं। तो अब ये जो पूरा डिसीजन आ रहा है ना कि भाई अपना बिजनेस करना है, तो 2010 के अंदर मैं लोगों को हेल्प आउट करना स्टार्ट हो गया हुआ। ठीक है, तो उस वक्त शुरू में हम कुछ दोस्तों ने शुरू किया था, लेटर ऑन मैंने वो कंपनी फिर कनाडा में भी रजिस्टर करवाई, पाकिस्तान में भी कराई, हुँ, और टेक कंसल्टेंट्स के नाम से। और मैं बहुत सारे लोग मुझे बुलाते थे, मैं उनको हेल्प आउट करता था, जनरली उसमें मेरे साथ के दोस्त थे या स्टार्टअप्स होते थे। तो लेटर ऑन आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि यार आप जो इस वक्त लोगों को हेल्प आउट करते हो, तो व्हाई नॉट यू मेक इट अ कैरियर। तो मैंने कहा कि यार ये तो बात ठीक है, क्योंकि ऐसी बात आप एफर्ट पुट इन होती है, मैं जनरली किसी को मशवरा भी दे रहा होता हूँ तो मैं पूरी कोशिश होती है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझूं और फिर उसके बाद मैं कोई मशवरा दूं। तो मैंने जो है वो गेम डेवलपमेंट में था ही, सर्विसेज में स्टार्ट कर चुका हुआ था नटी एप्स में। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि यार दो स्ट्रीम्स हैं, पहले डेवलपमेंट को लेके चलते हैं जो कि आता है काम गेम डेवलपमेंट। तो हुँ, मैंने सर्विसेज के अंदर अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे दो क्लाइंट्स भी मिल गए जिनके लॉन्ग टर्म थोड़ी सी एक आप कह लें कि हुँ, प्रोजेक्ट्स भी थे। तो साथ साथ टीम जो मेरे पुराने कोलीग्स थे जो कि कुछ करना चाह रहे थे, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे थे, उनको अपने साथ एंगेज किया। तो माई हुँ, मॉडल वॉज टोटली डिफरेंट बैक देन। और स्टिल आई कंसिडर कि बहुत सारे लोग अब उस तरफ आए भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो मैंने फ्रीलांसर्स हायर किए, आई पेड देम वेल। मैंने कोशिश की कि उनको सैलरीज के ऊपर ना करूं, उनको कहा कि यार आप आ रहे हो, आप कट्स लो मेरे से। ठीक है, तो ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट वैसी रहे। हुँ, और साथ में हुआ कि जो काम आ रहा था बिजनेस वो मैं आगे दे रहा था, और खुद मुझे एक शौक था जो मेरा 2010 से था कि मैं लोगों को हेल्प आउट करूं। तो मैंने उसको एज अ कंसल्टेंट अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया 2018 में। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी लोकली बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं या रहे में। और हुँ, वो ऐसी बात है, जब आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो तो इन एंड आउट शुरू में आपकी एफर्ट ज्यादा लग रही होती है, लेटर ऑन जो है वो आप एडवाइजरी मोड में चले जाते हो। इसी तरीके से आई हैव सम क्लाइंट्स इन यूएस एज वेल एज इन यूके। तो वो पैरेलल एक्टिविटीज वो भी चल रही हैं, बाकी आईटी सर्विसेज का जो बिजनेस है वो मेरा चल रहा है। बीच में मैंने एक कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप भी की थी, दैट वाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, बट लेटर ऑन वी सेपरेटेड आउट ऑलवेज। तो राइट, इस वक्त जो है मैं आईटी सर्विसेज प्लस एज वेल एज कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर। राइट, राइट। और अभी अगर जो एक जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उनको बड़े कॉमन चैलेंजेस आते हैं एंड देन ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया होगा सो कुछ ऑब्वियसली कुछ फेलियर्स भी होंगे, देन उससे सीख के फिर पहला ही स्टेप जो है वो उसमें सक्सेसफुल बंदा नहीं हो जाता। तो जो यंग लोग आ रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर, उनके लिए अगर व्हाट आर द चैलेंजेस स्पेशली इफ यू कंसीडर पाकिस्तान मार्केट, कि किस तरह के चैलेंजेस फेस होते चीज है ना, गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हैं? हमारे यहाँ जो है वो कोई प्रायोरिटी कभी रही नहीं आईटी को। वो कहते जरूर हैं कि जी हम इतनी एक्सपोर्ट्स ले आए, क्योंकि वो आप कह लो कि डॉलर्स लाने वाली एक मशीन है बनी हुई आईटी इंडस्ट्री जो है। तो वो उसकी तरफ देखा जरूर जा रहा होता है, लेकिन उसको हुँ, फैसिलिटेट एज सच नहीं किया गया। जैसे भी रिसेंट जो ईरा गुजरा 1-2 साल, उसके अंदर तो एक कहने की जंग लगी रही है हुँ, मुख्तलिफ जो आईटी की बॉडीज हैं, पाशा है इनकी, के हुँ, गवर्नमेंट के साथ कि भाई आप पॉलिसीज जो बना रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा अब यानी ग्राउंड रियलिटीज को देख ही नहीं रहे हो। दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ कंपनीज ओपन देयर ऑफिसेज इन यूएई, सिंगापुर एज वेल एज इन यूएस, क्योंकि उन्हें वहां पे पता था कि यार वहां का जो पैसा है उन्हें वहीं पे स्पेंड करना है। स्पेशली जो गेम डेवलपमेंट कंपनीज थी वो पाकिस्तान में आप रह के उनके लिए बहुत मुश्किल था लेके चलना, तो उन्होंने अपने ऑफिस खोले, वहां से उन्होंने अपना ऑपरेशन लेके चले गए, जो मैनेजमेंट वगैरह थी उनको भी। तो अब आप के जो चैलेंजेस शुरू के थे और अब के थे, अच्छा दो चीजों को ना हम जरा सेपरेट आउट करते हैं। माइंडसेट है। अब हमारे हुँ, यहाँ जो मैंने जैसे बात की कि लोगों को अपना कैरियर जो है ना पहले किसी कंपनी से स्टार्ट करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेके फिर अपना कुछ करेंगे ना तो उनको उनके फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, या बिल्कुल। पैरेलल स्टार्ट कर दें। हमारे यहाँ जरा क्योंकि वो अच्छा नहीं समझा था, और मैं जब तक जॉब करता रहा
तो मैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज आ जाती है। तो मैंने भी एज सच उस चीज को कभी भी प्रेफर नहीं किया। दैट्स द हम्म रीजन कि मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया प्रॉपरली, तो मैंने रिजाइन किया अपनी जॉब से और देन स्टार्टेड माय ओन वेंचर। तो अब जो लोग आ रहे हैं ना, उसके अंदर उनको भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एक फ्रीलांसर का माइंडसेट होता है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, वहां से आपके पैसे आना शुरू होते हैं, देन यू स्टार्ट डेलीगेटिंग दैट थिंग। तो फ्रीलांसिंग एजेंसी की तरफ आप जाते हो और उसके अंदर आप कह रहे होते हैं अच्छा काम आ रहा है, पैसे कमा लिए। लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो उसके अंदर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो राइट मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ लोगों को, वो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में यही चीज बता रहा हूँ कि यार देखो, आपके पास जब टीम आती है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें और लेकर आती है, तो आपने टेक केयर करना होता है उनके और भी बहुत सारे इश्यूज को। लाइक वो बंदा आपके साथ ज्यादा टाइम गुजार रहा है, वो आप उसके अगेंस्ट को पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब उसकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनल लाइफ में आ रही हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज हैं उसके या उसकी फैमिली के, वो आपने कैटर करवाने या करने। इसी तरीके से अगर आप उसके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपने उसको मीटअप करवाना है। किसी के अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या लर्निंग के कुछ गोल्स हैं, आपको उसको लेके चलना है। तो ये जो लीडरशिप है ना, ये टोटली डिफरेंट डोमेन है। बिल्कुल एक है कि आप ठीक है, आप बॉस बने हुए हैं, आप काम लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं काम आ ही जाए, करो कि ये जो पैसे तुम खुद भी कमाओ मैं भी कमा लूं। मिडलिस्टिक चीज से थोड़ा सा और हटके देखें, इंसानियत के उसके अंदर के, यार ठीक है, अगर ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, तो हमारे और जो टाइम गुजर रहा है हम उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो आपकी राइट टीम होती है ना, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हो, वो बहुत मैटर करती है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से मुझे अपने हर इरा में ना जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी मिल गई है लकीली। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो आपके पास जो क्लाइंट, जो आपकी टीम है, अगर आप उसको फैसिलिटेट कर दोगे ना, वो आपको फैसिलिटेट कैसे करेगा कि वो आपके क्लाइंट को अच्छे तरीके से सर्व करवा देगा, ठीक है, उसकी बिल्कुल प्रॉब्लम को जल्दी एड्रेस कर देगा। तो ओवरऑल आपको भी फायदा, आपके क्लाइंट को भी फायदा, उस बंदे को भी फायदा हो गया। तो वो पूरा ना एक इकोसिस्टम बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, जो हम्म नया बच्चा आ रहा है ना, वो इस चीज को नहीं समझ रहा। वो या मैं जो सीएक्सओस की ही ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ बेसिकली, तो उसके अंदर मैं ये देख रहा होता हूँ कि उनको ये तो पता होता है कि यार बिजनेस कैसे पकड़ लिया, ठीक है, करवा भी हम्म लिया काम, समहाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखे हुए हैं या कोई भी चीज, लेकिन और जो बाकी एरियाज है उनको कैसे लेके चलना है, अगर एक्सपेंशन की तरफ बात करनी है, तो उस पैसे को कैसे दोबारा यूटिलाइज करना है गेम के अंदर। ठीक है, तो मैं जनरली पूरे एक्सपीरियंस को कहता हूँ गेमिफाई करना। अब बिल्कुल गेमिफाई करना किसी चीज को क्या है, क्योंकि वो मेरा जो गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा है गेम इंडस्ट्री का, अगर आप उसको किसी भी जगह पे करो ना, तो आप हमेशा अपने लिए कुछ अचीवमेंट्स या चैलेंजेस रखो ना जिंदगी में, तो हम्म आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उन चीजों को अचीव करना। जैसे अगर मेरा एक पर्सनल गोल है ना कि मैंने से पीएचडी करनी है, तो मैं उसके लिए फिर छोटे 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 अपने माइलस्टोन्स बनाऊंगा, ठीक है, और मैं उस चीज को जब करूंगा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगी और मेरे लिए पीएचडी करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि नहीं जी मैंने पीएचडी करनी है, और मैं सिर्फ सोचता रहूं कि मैंने पीएचडी करनी है, मैं अपने कोई प्लान के अंदर कोई चीज लेकर ना आऊं, कुछ छोटे से आप कह लें कि माइलस्टोन्स ना क्रिएट करूं, तो वो हम्म पीएचडी हो शायद हो जाए, लेकिन वो उस तरीके से उस टाइम पे नहीं हो पाएगी। इसी तरीके हम्म से जो कंपनीज लोग बना रहे हैं, तो वो जनरली इस माइंडसेट के साथ बनाते हैं कि यार हमने ज्यादा पैसा कमाना है। वो इस चीज के बिल्कुल साथ नहीं बना रहे होते कि उन्होंने जो भी बिजनेस बनाना है वो स्टेबल भी रहे। ठीक है, तो वो ये स्टेबल जब वो फंसते हैं ना उस पूरे प्रॉब्लम में, उस वक्त आप कहने देर तो नहीं हो चुकी होती, लेकिन वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं अपने बिजनेस हाँ, में कि वो बाकी एरियाज के लिए दे नीड सम हेल्प। वो बिल्कुल जो उनका किसी मॉडल है वो पार्टनर, पूरा सस्टेनेबल होना चाहिए लाइक हाँ, सस्टेनेबल होना चाहिए। आप छोटा स्टार्ट करो, ज्यादा एक्सपेंशन में ना जाओ, इतना करो कि जितना आप संभाल सको। आप एक बिल्कुल स्टेप को पूरा स्टेबल कर लो, फिर आप अगली चीज को एड्रेस करो, तो आप मल्टीपल फ्रंट्स खोल लोगे ना अपने लिए। तो हम्म बिजनेस को सॉल्व कर लिया, आप अगली प्रॉब्लम की तरफ चले जाए। तो ये एग्जैक्टली बेसिकली डिवाइड एंड कंकर का जो एक रूल है हमेशा से रहा हुआ है, वो एक चीज है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ लेंगे, आपके बिजनेस के लिए वो चीज अच्छी है। अभी अगर हम जो आपने भी बात की बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लाइक दिस इज फॉर द लार्जर ऑडियंस लाइक क्योंकि काफी लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते इस पोजीशन को लाइक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम you are a freelancer and then you are outsourcing your work to somebody else and just getting the work done and आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं so how is it different from this जो एक ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जो भी आप बता भी रहे थे because like how a person should differentiate कि यार am I doing a freelancing or am I doing a business management consultancy अच्छा, ये दोनों डिफरेंट चीज ही है। अब अगर आप बात करते हो ना कि हम एक वर्ड, इस बज वर्ड है स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। तो बिल्कुल स्टार्टअप क्या बिल्कुल होता है? स्टार्टअप ये होता है कि वो कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, दे हम्म स्टार्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इशू या एड्रेस दैट इशू। तो वो एक प्रोडक्ट या एक आइडिया को लेकर चल रहे होते हैं, उसके लिए फिर मुख्तलिफ फंडिंग राउंड्स होते हैं, वो उसके अंदर लेके चल रहे होते हैं। तो वो जो स्टार्टअप है ना, आप वो कह लें कि वो गरीब होता है, उसके पास आइडिया होता है, लेकिन उनको एक पैसे चाहिए होते हैं, या वो खुद से पैसे डालते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेते हैं, उसके बाद वो फिर जाते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पास। एक बंदा है जिसके पास स्किल है, वो अपनी स्किल को बेच रहा है और हम्म वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो वो फ्रीलांसर है। ठीक है, अब उसके अंदर दो किस्म के फ्रीलांसर्स हैं। एक फ्रीलांसर वो है जो कि आपके पास सेल्स भी खुद कर रहा है और हम्म डेवलपमेंट भी खुद कर रहा है, और एक फ्रीलांसर है जो कि हेल्प आउट कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। वो कह रहा है कि यार ठीक है यार, मैं डेवलपमेंट करता हूँ, आप मुझे बिजनेस दे दो। ठीक है, तो मैंने जो चीज शुरू की थी उसमें ये था कि मैंने सेल्स साइड को पकड़ा और मैंने हम्म सेल्स वाला पार्ट लेना शुरू किया।
आई कंसीडर माई सेल्फ कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपने आप को क्रिएट नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यार जो लोग ज़्यादा अच्छे हैं मेरे से, तो मैंने उनको वो चीज़ आउटसोर्स करना शुरू कर दी। एंड ठीक है। उनके साथ मैंने रादर देन हैविंग कि मैं उनको हायर करता और उनको मैं कहता कि भई आप जो है ना मेरे पास काम कर रहे हैं एज़ एन एम्प्लॉयी। तो मैंने उनको कहा यार देखो यू आर माय पार्टनर, ठीक है? हमारे पास हुँ, ये पैसा आ रहा है, मैं मज़ीद काम लेकर आता हूँ, तुम ये मुझे काम डिलीवर करते जाओ, ठीक है? तो मैंने मज़ीद जो है ना एंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट जो है, उसको हुँ, हुँ। जो है लेकर आया कि यार लोग जो है ना मज़ीद समझेंगे अपना काम कर रहे हैं। ओनरशिप थोड़ी-सी आ जाए। ओनरशिप दी तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना समझने काम शुरू कर दिया। हुँ, अच्छी बात ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए लिटरली। ठीक है। यानी कि उनकी अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ के केस में उन्होंने जो है वो अपनी आईटी कंपनीज खोलनी हुई है। तो हुँ, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि उनको ये चीज़ समझ आई। असल में ना इस बात को समझने से पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक वो हुँ, है कि माइंडसेट है कि उन्होंने नौकरी करनी है। हर बंदा ना बिज़नेस नहीं कर सकता। फिर राइट, दूसरे राइट। वो लोग होते हैं जो कि सिंगल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जैसे आप बिल्कुल। फ्रीलांसर कह लें। हुँ, हुँ, थर्ड क्वाड्रेंट वो है जिसके अंदर वो लोग होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि टीम बिल्डअप करते हैं। वो कहते हैं कि यार अब ओनरशिप भी आगे लेनी है। उन्होंने अपनी टीम भी बिल्डअप की है, डेलीगेट की है सारे टास्क, अथॉरिटी बिल्कुल। सब कुछ। और चौथा क्वाड्रेंट वो होता है कि जब आपके पास पैसा होता है, आप कहते हैं यार मैं पैसा लगा रहा हूँ। वो इन्वेस्टर माइंडसेट है। वो कहता है बिल्कुल, करो आप, ठीक है? बिल्कुल। तो एक जर्नी जो जनरली होता है, जो सेकंड और जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यानी कि जो सिंगल एंटरप्रेन्योर है या जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर है, हुँ, हुँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। ये हर बंदे की बस की बात नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल। रिस्क ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और ये इन्वॉल्व्ड है पूरे प्रोसेस के अंदर। जो हुँ, सबसे पहले क्वाड्रेंट में बंदा है, वो रिस्क ही नहीं ले रहा ना, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। उसमें जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का मैं कह रहा हूँ हिस्सा है। उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते यार, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता ना। तो वो राइट। बंदा कह रहा है कि किसी ने काम भी तो करना है ना, तो वो माइंडसेट है। जो सबसे आखिरी वाला है ना, वो कह रहा है यार मैंने पैसा कमा लिया है या जो है ना मैं सिस्टम से निकलना चाह रहा हूँ। या हो सकता है वो एक्स वाई जी जो है वो डोमेन का बंदा है, वो कह रहा है यार मेरे से पैसे ले लो और ये काम कर दो। तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आपके पास बिल्कुल। जो पूरी दुनिया के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो जो है वो टोटली एक डिफरेंट माइंडसेट है, ठीक है? तो जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये आपके पास ज्यादातर इस एरिया में आएंगे। जो आपको लोग मिलेंगे जो कि मिड लेवल कंपनीज चला रहे हैं या बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ हुँ। तो सबसे बड़ी कंपनी भी आप देख लो कि अगर मैं इंडिया या यूएस वाले से कंपेयर करूँ हाँ तो जी, बहुत छोटी कंपनीज है, ठीक है? तो बिल्कुल। और 1000 प्लस तो आप ये जो है ना हाथों पे गिन सकते हैं उन लोगों को कि जी, कितने लोगों की कंपनीज चल रही हैं, ठीक है? तो आप वो उसके और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें हमारे पास अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस ना होना है। हुँ, फिर हमारे पास जो माइंडसेट है या अप्रोच है, ये आप कह लो कि एक्सपोज़र की बहुत ज़्यादा एक कमी है, ठीक है? लोग अपना काम शुरू ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो बस कह रहे होते हैं मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन बिहाइंड द सीन जो उन्होंने चीज़ें करनी होती हैं, उन्होंने वो नहीं की हुई होती, उनको बेसिक्स नहीं पता होती बिज़नेस की। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से जो है वो अगर मैं बात करूँ कि कोई डेवलपर है, तो वो हर बंदा कहता है कि मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी रियलिटी का पता होना चाहिए कि यार आपको अच्छी डेवलपमेंट आती है, नहीं आती। आपको क्या जो काम है वो अच्छा आता है, तो आप उस चीज़ के अंदर करें। हर बंदे की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये छोटे-छोटे एग्ज़ैक्टली। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये मिलके एक सक्सेसफुल टीम सही, बनाते हैं। सही। तो और अभी इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। और अभी इफ आई टॉक अबाउट एमटेकिना सो जो आपका जो बिजनेस मॉडल है ये अभी आई गेस इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में सो हाउ डू यू फाइंड इट लाइक ऑब्वियसली इफ यू लाइक ये कितना इफेक्टिव है और लाइक why not other people are following the same because I believe like I guess this is a new thing altogether जो आप मॉडल जो आपने जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली वो आपके लिए सक्सेसफुल भी है बट अभी बाकी कंपनीज इस मॉडल को क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रही या जो नए स्टार्टअप्स हैं वो इस मॉडल पे क्यों नहीं आते ऑब्वियसली इसमें अच्छा, एज अ इंडिविजुअल जो एज अ ओनर आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है सो हाउ डिड यू फाइंड दिस मॉडल इफेक्टिव अच्छा फॉर यू इसके अंदर ना 2 चीज़ें जो एक बेसिक जो इस वक़्त कंपनीज़ काम कर रही है ना, वो बी2बी में काम कर रही हैं। और बी2बी ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस है, लोग एक-दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, बिज़नेस दे रहे हैं और बदले में उनको काम मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है बिज़नेस में, तो मेरे ख्याल से अब किसी हद तक ये कॉमन हो गया हुआ है। और लेकिन हाँ, फ्रीलांसर्स को एंगेज करना, ये अभी भी जो है ना, वो लोग इतना कोई पसंद नहीं करते। अ, इट मैटर ऑफ चॉइस के कुछ लोग चाहते हैं कि यार मेरे पास अपनी एक वर्क फोर्स हो, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बिल्कुल उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक मार्जिन ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास क्योंकि वो स्टाफ खुद अवेलेबल है, आप उससे काम करवा रहे हो, तो आप डिपेंडेंसी नहीं है। बिल्कुल फ्रीलांसिंग वाला जो मॉडल है, इसमें थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं कि मैंने मैंने क्योंकि फ्रीलांसर्स मेरे साथ एंगेज्ड हैं, तो अगर उनके पास कोई और कमिटमेंट आ जाती है, तो वो मुझे प्रायोरिटी देंगे कि नहीं देंगे। तो ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, उनके अब अपने स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें की बिल्कुल हैं। तो ये ना आपके एक ट्रस्ट की बात होती है कि आपकी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया या कर रहे हैं, उसमें मुझे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है कि उन्होंने मुझे भी प्रायोरिटी दी है। ठीक है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको प्रायोरिटाइज़ करूँ कि बाकी लोगों की निस्बत कि मैं उनको काम दूँ,
पहले। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी और की तरफ देखता हूँ। तो इसी एग्जैक्टली तरीके से जो है वो जनरली मुझे ना नहीं करते, वो मेरा काम जो है वो ले लेते हैं और उसको फिर डिलीवर भी कर देते हैं। तो इफ आई तो वो एक अंडरस्टैंड आप कह लें बड़ी अच्छी एक हार्मनी बनी हुई है, मेक और सेंस हमें पता है एक दूसरे की जो है ना कि साथ काम किस तरह किया करना है या किया जा सकता है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली लाइक जो लोग आपके साथ जो काम कर रहे थे पहले एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर यू हैव एलिवेटेड देम एंड नाउ दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स एंड देन नाउ यू आर वर्किंग दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेसेस, तो वो एग्जैक्टली अब मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एग्जैक्टली अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाया हूँ। exactly and now the thing is like you have now business to business relation as well like if you have something jo ke if you get something from the client you have a workforce behind you in the form of multiple business ventures and you have these options कि आप वो अपना वो काम इनमें से किसी से भी करवा सकते हैं like you have this a बिल्कुल workforce ऐसे ही, which बिल्कुल is ऐसे ही। not dependent on you but at the same time you have the you know एंड आई एम आल्सो नॉट yeah. डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एग्जैक्टली सो आई थिंक ये मॉडल बड़ा जबरदस्त है अगर इसको थोड़ा सा वो डिटेल में देखा जाए तो बिकॉज यू हैव अ डेडिकेटेड वर्कफोर्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है यू डोंट लाइक उस तरह से आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है वो आई बिलीव सो दिस इज अ गुड वेरी गुड मॉडल ये जो आइडिया आया था ना, ये एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर एक चीज है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मेरा अगला टीम्स। क्वेश्चन वैसे तो यही ये था वही कि सही लाइक है हाउ कि डिड यू कम अप आपका विद जो दिस टीम आइडिया अब काफी लोगों ने दिया अडॉप्ट करना शुरू कर दिया बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 4-5 years बैक व्हेन यू स्टार्टेड दिस सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया मेथोडोलॉजी के अंदर एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। तो जो टीम होती है वो सेल्फ जो है डिसीजंस लेती है सारे। ठीक है, तो मेरे पास भी यही सीन था कि मैंने जो अपने पार्टनर्स बनाए, तो उनको मैं इनको पार्टनर्स कहता हूँ, बिल्कुल क्योंकि ऐसी बात है वो इंडिविजुअली जो है वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोलैबोरेटिव बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर जो है वो सब लोग जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। आप उनके अगर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट टीम पार्ट की, तो वो डेवलपमेंट टीम जो है या इंडिविजुअल जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सेल्स की बात करता हूँ तो सेल्स टीम अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे जो चीज आ जाती है ना वो कोलैबोरेशन की है सारी। तो ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ एजाइल मेथोडोलॉजी के से एक वो आइडिया आया, उस चीज को थोड़ा सा और देखा कि यार हमेशा से जो है ना लोगों को साथ लेके चल, यही चीज को अगर आगे यहाँ पे जाके भी अगर और मैप करते हैं तो मेरे ख्याल से विन-विन सिचुएशन बनाई जाए। अगर बिल्कुल मेरे नजदीक अगर आप कहीं पे करते हो ना किसी के साथ के आपका फायदा हो जाए किसी और का ना हो, तो या किसी का कम फायदा हो जाए आपका ज्यादा फायदा हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा देर वो चीज चलती नहीं। दैट्स द रीजन बहुत सारे अगेन जो लोग हैं इस वक्त कर रहे हैं वो इसी मॉडल के अराउंड ही कर रहे होते हैं। मैं कोई उस वक्त भी नया नहीं था मेरे ख्याल से। इस वक्त तो अब ये बहुत ज्यादा चीज कॉमन आप कह लें कि कैपेसिटी के अंदर मॉडिफाई भी कर लिया। तो मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जानता हूँ जो कि इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर रहे हैं, और वो मेरे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे हैव हेल लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ वो इन्वॉल्व हैं, या उनका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, जो कि मेरे से भी ज्यादा सक्सेसफुल। और ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि यार कोई मेरे से आगे क्यों चला गया। उनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने ज्यादा अच्छी एफर्ट पुट इन की, उनकी स्ट्रेटेजी शायद मेरे से भी और अच्छी हो, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। और दूसरी बिल्कुल इसमें सबसे आखिरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से इसमें मेरा या किसी का भी कोई कमाल नहीं है। इसमें अल्लाह का करम है हम सबके ऊपर कि हमें ऐसी डायरेक्शंस मिली या ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने ओवरऑल जो इस कह लो कि सिस्टम को या इकोसिस्टम जो चल रहा है उसको सक्सेसफुल कर दिया। बिल्कुल मेरे बहुत सारे जो टीम मेंबर्स थे जिनके साथ जिन्होंने मेरे अंडर काम किया या मेरे साथ काम किया, वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि खुशी होती है देख के। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने सीखा हुआ है। हो सकता है मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दे आर स्टिल डूइंग देयर जॉब्स, उन्होंने इस चीज को नहीं रियलाइज किया कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे सेल्स पर्सन भी हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये थी कि उन्होंने जॉब करनी है। तो इट्स ओके, इट टोटली इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छा हो गया, ये कोई बहुत बुरा हो गया। तो मेरे ख्याल से हर बंदे जो भी चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है एज एन इंडिविजुअल एज अ टीम, तो वो पूरी हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज है, खुसूसन अगर मैं लोकल इंडस्ट्री की बात करूं। मुझे एक बात ब्रीफ लगी कि लाइक इफ आई टॉक अबाउट जिस तरह आपने कहा कि यू आर वर्किंग विद डिफरेंट वेंचर्स एज अ पार्टनर सो उसमें जो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला रोल है इट प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट right and they don't need to worry about के वो client management and all that thing they just need to work on the work that you are giving to them right so उनके लिए भी एक वो थोड़ा सा help out हो जाता है कि all the consultancy work all the client management work that is something that you are doing so उनके वो भी थोड़ा सा offload हो जाते हैं and then at the same time you get the workforce from them as well so बिल्कुल ये I guess वो partner वाली चीज जो आपने बताई है this is very good as well चीज जो हमें प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, वो सबसे बड़ी ये है कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देना, थोड़ा सा नहीं हमें इंटरनेट की बैंडविड्थ अच्छी दे दे, वी सफर लॉट। वो जो एक इंटरनेशनली इंप्रेशन जाता है ना कि जी वहां पे बिजली चली जाती है, वहां पे फलानी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अब कुछ अर्सा पहले तक तो ऐसा भी हुआ कि क्लाइंट्स ने पूछना शुरू कर दिया था कि यार वहां पे तो छुट्टियां ज्यादा आ जाती हैं, तो फिर किस तरीके से तुम लोग डिलीवर करोगे। तो वहां उनको भी समझाना पड़ता है कि यार नहीं, हम लोग काम कर रहे होते हैं,
ठीक है, तो टीम रिमोटली काम कर लेती है, जैसे कोविड के दिनों में होता था। तो बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ब्लैकआउट्स को जो है ना वो बड़ा डिफेंड करना पड़ा था। पिछले कुछ अर्से में ब्लैकआउट्स भी बहुत ज्यादा हुए थे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये थोड़े से चैलेंजेस है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि लोगों ने अपने एंड पे बहुत सारे जो है ना आप कह लो कि सॉल्यूशंस की तरफ हम काम कर रही है इंडस्ट्री। जैसे अगर आप कह लो इंटरनेट का इशू आता है तो ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग विदाउट इंटरनेट कर रहे होते हैं, जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है कुछ भी चीजें। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज के आप कह लें कि ऑफिस जो है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है, तो वहां से कुछ टीम मेंबर्स ने ज्वाइन किया होता है कनेक्टिंग कॉल्स को, तो वहां से टेकअप कर लेते हैं। लेकिन एक चैलेंजिंग है। तो अगर हमें गवर्नमेंट वाली साइड से अगर हम देखें कि थोड़ा सा इस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वो अच्छा कर दे, तो मेरे ख्याल से जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा है लोगों में। हमारे यहाँ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो खुलते हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट देन एनी अदर यू कैन से एसएमई इंडस्ट्री के। वो क्योंकि बाहर से आपको एक जो है वो डॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं इस मुल्क में, आपकी इकोनॉमी को भी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक प्रॉपर हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनली एक उसका फुटप्रिंट है। आप ये देख लो, कोविड के अंदर बहुत सारी जैसे इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बाहर से लोग काम नहीं डिलीवर कर रहे थे, तो पाकिस्तान में बहुत सारा काम है, तो रैपिड एक्सपेंशन हुई है इस पूरे आप कह लो सेक्टर के अंदर। तो अब इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी जो है वो आईटी जो है वो आप कह रहे हैं टीम्स बन गई हुई हैं, वो बहुत सारा कुछ कर रही हैं। आईटी मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी तरफ से भी कुछ काफी हद तक होना शुरू हो गया। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन्स भी बन रहे हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर फैसिलिटेट कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सतह पे, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ये बहुत सारी चीजों को खुद से टेकअप कर रहे हैं। दे आर पुशिंग गवर्नमेंट के भाई आप जो है ना ये स्टेप्स ले लें तो हम आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर देंगे। आप हमें हमसे टैक्स ले लो, एम्प्लॉय को फ्री कर दो, ताकि जो आपके साथ वर्कफोर्स है वो टेंशन फ्री होके जो है ना वो डिलीवर करे। जितनी जल्दी जितना आप कह लें एफिशिएंटली जो है वो डिलीवर करेगी केयर फ्री होके, तो वो इतना ज्यादा जो है वो बिजनेस हमारे लिए लैंड करना आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमारे फ्रीलांसिंग के ऊपर पूरा एक जो चला है ना पिछले 4-5 सालों के अंदर, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग को ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें नए नए शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप शॉर्ट कोर्सेज करके जो है ना वो पूरी कॉम को लगा देंगे जिस सबने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। ये भी एक ना भीड़ चाल वाली चीज हो जाएगी कि एक तीरा आया था जिसके अंदर लोगों ने जो है ना शेफ बनना शुरू कर दिया था, लड़कियों ने जो है वो ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज करना शुरू कर दिए थे। तो आईटी के अंदर भी ऐसा हो कि अच्छी चीज है कि आपको स्किल सेट आता है, लेकिन उससे पहले एक आप कह लेंगे जो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है। उससे आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते, आप बहुत सारी और चीजें सीखते हो कि एक टीम के साथ काम कैसे करना है। बहुत सारे कोहर्ट्स चल रहे हैं, मैंने रिसेंटली नॉलेज स्ट्रीम के साथ किया है एमओयू, तो उसके अंदर मैं उनको अगर हम देखें तो वहां पे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आ रहे होते हैं, जिनको एक्सपोजर होता है। फिर वो एक पूरा एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं उनको कि भाई आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना है, आपने टीम में कैसे काम करना है। तो वो एक प्रॉपर काइंड ऑफ इंटर्नशिप की तरह वहां से करके जब इंडस्ट्री में आते हैं तो दे आर क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो अब जो पूरा एक्सपीरियंस है इस तरह बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से दी कि आई एम वर्किंग डायरेक्टली विद देम, तो एक वो एक आइडिया अच्छा है। तो हमारे यहाँ जो वो एक पूरा चल गया ना कि शॉर्ट कोर्सेज कर लें, तो एक पहले आपको याद होगा लोग छोटे छोटे कोर्सेज करते थे, सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, जिसका मेरे ख्याल से लेमैन को शायद थोड़ा बहुत फायदा था, लेकिन ओवरऑल कोई फायदा नहीं था उनको, क्योंकि वो लेटर ऑन जो है वो उन्होंने एक सरसरी सी एक चीज सीखी होती थी, तो उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। तो अब जो भी कोर्सेज करें लोग, हमारे पास इतना मौत यूट्यूब के ऊपर भी है और बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे फ्री में एजुकेशन भी मिल रही है, पेड भी मिल रही है। देन यूडेमी है हमारे पास, कोर्सेरा है जहाँ से, ये खान अकेडमी है, इंटरनेशनली भी वहां से आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, आप वहां से करें। लेकिन वो सब कुछ है कि आपको पहले कुछ आता है, आप उसके ऊपर अपनी स्किल को मजीद इनहेंस करें, वहां से आप उसको जो है ना मजीद पॉलिश करने का आपको मौका मिल सकता है। तो वो चीज मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है, रादर देन के सब लोग जो है वो पढ़ाइयाँ छोड़ दें और कहेंगे जी अब मैंने कोर्स कर लिया तो जी अब मुझे करें, मुझे सब कुछ आ गया। क्योंकि ये इतनी वास्ट फील्ड है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उसको सब कुछ आता है। ठीक है, एग्जैक्टली, बिकॉज जो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं उसकी भी लाइफ स्पैन बड़ी कम होती है। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, मैं कितना सस्टेन कर लूंगा उसमें एज एन इंडिविजुअल, राइट? वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कभी ना कभी वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। या मैंने कोई किसी एक लैंग्वेज पीएचपी का कोर्स कर लिया या कोई कोर्स कर लिया, वो एक पॉइंट आएगा कि वो चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी। सो वो आपकी बात ठीक है कि दीज आर ऑल एड्स ऑन द टॉप ऑफ योर इन डेप्थ नॉलेज दैट यू हैव। तो बात वही है ना कि आपको एक चीज, लेट्स मैं इसकी बात ही कर लेता हूँ, आपने एंड्रॉइड आईओएस की बात कर ली। हम किसी दौर में कहते हैं साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
फिर 6 हाँ, महीने के बाद होना शुरू होते हैं। अब इस वक्त तो हाँ, आप 3 महीने के अंदर उसके इतने वर्जन्स नए आ जाते हैं कि अगर आप एग्ज़ैक्टली। इंडस्ट्री से या उस टेक्नोलॉजी स्टैक से हट के काम करना शुरू हो जाओ, तो वापस आओ बिल्कुल तो आपको समझ ही नहीं आती कि आपके पास हो क्या गई है। तो ऐसे ही ऐसे बेसिकली वी नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी नीड बिल्कुल, इंजीनियर्स। अब तो जेनेरेटिव एआई, चैट जीपीटी आपको कोड लिख के दे देता है, ठीक है? लेकिन ऐसे आपने एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सॉल्यूशन बनाया, ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन बनाया, वो बिल्कुल, बड़ा मैटर करता है। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली, हमारी फील्ड में तो इतने सारे एरियाज़ हैं जिसको हर बंदे ने टच भी नहीं किया हुआ। अगर मैं बिल्कुल, गेमिंग की बात करूँ तो इस वक़्त जो लोग गेमिंग में काम कर रहे हैं वो बहुत आगे हैं मेरे से। क्यों? क्योंकि वो दे आर स्टिल इन्वॉल्व्ड, दे आर गेटिंग देयर हैंड्स डर्टी विद द कोड। तो वो उन्हें पता है कि अब जो चीज़ें आ रही हैं यूनिटी के अंदर, अनरियल के अंदर या बिल्कुल। हमारे पास गेमिंग पैराडाइम से, हाँ, बेसिक कोर जो है वो वही रहेगी, किसी भी हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिज़नेस की या कह लें टेक्नोलॉजी स्टैक की। लेकिन उसके ऊपर जो कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो मेरे ख़्याल से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपका एक जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव है, तो जो आपकी लैंग्वेज है ना वो आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में सीख ही लोगे और ऐसे ही उसके साथ ऐसे उसको कूप अप कर ही लोगे। लेकिन आपका जो ही सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो बड़ा दैट इज़ मैटर करता बिल्कुल, है। या आप बिल्कुल। लोगों के साथ जो आपके कह लेंगे रिलेशनशिप है, जैसे एक टीम में काम कर रहे हैं, तो जो आपके पास रादर देन नॉन टेक्निकल स्किल्स है ना, सोशल स्किल्स हैं, वो कितनी इफेक्टिव है। आपको बिल्कुल। डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है जी, लेकिन आप किसी टीम के साथ काम नहीं कर पाते, तो ना तो आप इंटरनेशनली सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही लोकली सर्वाइव कर पाएंगे, एग्ज़ैक्टली क्योंकि आपको कम्युनिकेशन ये तो कोलैबोरेशन भी करके काम करके देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली कम्युनिकेशन इज़ द की इन एवरीथिंग लाइक आप चाहे डेवलपमेंट में हैं, चाहे मैनेजमेंट में हैं, किसी भी फील्ड में लाइक कम्युनिकेशन जब तक आप अपना सॉल्यूशन या अपना जो भी मैसेज है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मानिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड पे कि सो मोस्टली व्हाट वी हैव सीन इसके जो स्टार्टअप्स होते हैं या नए बिजनेसेस शुरू होते हैं उसमें कुछ लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, कुछ जो है वो एक दो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं एंड देन एक मॉडल होता है जो कि प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड होता है कि एक आइडिया होता है किसी के माइंड में, वो एक टीम सेटअप करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू कर देता है। सो नॉर्मली ये तीन तरह के वेरिएंट्स होते हैं हमारे पास। सो बट एट टाइम्स व्हाट आई हैव सीन, जब मेरी डिफरेंट लोगों से बात होती है हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, वो इसी चीज में ही कंफ्यूज हुए होते हैं कि शैल आई गो विद द प्रोडक्ट या शैल आई गो विद द प्रोजेक्ट्स। सो वो जो प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट्स की जो एक जंग होती है उसमें लाइक व्हाट डू यू थिंक लाइक कि किस तरह से एक एज एन इंडिविजुअल या एक बंदे ने अगर कुछ शुरू करना है, सो हाउ शी और ही कैन स्टार्ट दिस वेंचर। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में आपको बताया कि जो प्रोडक्ट वाली चीज़ है ना, उसके अंदर आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो जो स्टार्टअप ओनर है ना, वो बेसिकली लोगों की तरफ देख रहा है कि उसको पैसे चाहिए। ठीक है? तो उसके पास आइडिया है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट है ना भाई, ये आप कह लें कि से सर्वाइव नहीं करती आपकी एफर्ट पे। आप इट डिमांड्स स्वेट, इट डिमांड्स ब्लड। ठीक है? स्किन नहीं, ब्लड डिमांड कर रही होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अब आपको अपनी जो प्रोडक्ट चलानी है ना, क्लासिकल मॉडल है, लोग क्या करते हैं कि सर्विसेज़ में आते हैं, दे मेक मनी फ्रॉम सर्विसेज़। हम्म, शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हो अपने स्किल सेट की बेस के ऊपर, और उस पैसे को फिर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर लगाते हो और उससे अपने हम्म, आइडिया पे काम करते हो। ठीक और है। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल भी है। मैं ये नहीं कहता कि जी प्रोडक्ट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपके हम्म, पास कोई एक ऐसा सॉलिड कंक्रीट आइडिया है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप डेफिनिटली उस पे जाएँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हुई हैं शार्क टैंक बेस्ड, या हम्म, कह लें वेंचर कैपिटलिस्ट वाली अप्रोच। लेकिन इंटरेस्ट रेट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि उसके अंदर आपको शुरू में ही लोग इक्विटी डिमांड कर लेते हैं। हम्म, सीड फंडिंग उस तरह नहीं है। अगर आप कंपेयर करो इससे इंडिया से, या इवन मैं अगर यूरोप, अमेरिका की बात करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत नॉमिनल स्टेक के अगेंस्ट वो आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग बिल्कुल, मिल जाती है। क्राउड फंडिंग का बड़ा अच्छा कांसेप्ट है कि वहाँ पे लोग आपको हेल्प आउट कर देते हैं। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा। दैट्स द रीज़न जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं वो कोई इतनी ज़्यादा थॉरो नहीं होती। वो ज़्यादातर क्लोन्ड होती हैं किसी ना किसी बड़े आइडिया का, या फिर ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसका कोई जो स्पैन है ना वो बड़ा नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि बड़ी प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। वरना छोटी-छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो है वो अपना जो पूरा साइकिल है ना मोनेटाइज़ेशन वाला, वो करके आपको पे बैक हाँ, करना शुरू कर दें। बिल्कुल। अगर आप इसको इंटरनेशनली देखें तो वैसा नहीं है। वो अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है और लॉन्ग टर्म होती है। वो इस दैट्स द हम्म, रीज़न वो छोटे-छोटे से जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो वक़्त के साथ जायंट्स बन जाते हैं। बिल्कुल, वी हैव हेल लॉट ऑफ सीआरएम्स, वी हैव ईआरपी सॉल्यूशंस, जो कि आपके पास एग्जांपल जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक है? और बिल्कुल। वो बड़ा रेवोल्यूशनरी भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 1 या 2 या 3 लोग के बहुत कम लोग हैं जिनकी प्रोडक्ट इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने छोटी-सी बनाई और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंटरनेशनली भी चली गई। तो लेकिन ये है कि वहीं के कॉम्पिटिटिव अगर मार्केट में जाते हैं हम लोग, तो हम्म, पाकिस्तान के स्केल के हिसाब से तो शायद वो स्टैंड आउट कर रहे हो। लेकिन इंटरनेशनली वो बहुत छोटा या उनका स्कोप होगा, या बहुत आप कह लें कि अगर कोई सक्सेसफुल हो भी गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि
वो कोई इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो पाई होगी। अच्छा, ऐसे सर्विसेज का जो बिजनेस है ये हमारे लिए अभी इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक तो रैपिड जो है वो फाइनेंसिस प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप एक दफा पैसे कमा के अपनी भी किसी आइडिया पे स्पेंड कर लो, आप अपनी एक्सपेंशन के ऊपर काम कर सकते हो। नंबर 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे नजदीक सर्विसेज आपको जो सिखाती है वो ये है कि आपने एक स्किल सेट सीखना है। तो आप अगर बजाय इसके कि आप अपने पैसे पे सीखो या हम्म, उसके ऊपर आप खुद से एक एक्सपेरिमेंटेशन करो, आप क्लाइंट की प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर जब वो काम करते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है, और वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना वो आपको लोकल इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता। आई एम एकदम नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट्स नहीं बनानी चाहिए, प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले आपके पास एक हेफ्टी अमाउंट या स्टेबल जो है ना वो स्ट्रीम ऑफ मनी होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, जो कि आपकी प्रोडक्ट को पूरा सपोर्ट करे। क्योंकि अभी जो हम लोग पाकिस्तान से लेके भी जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग अपनी कंपनी से रजिस्टर कराते हैं यूएस के अंदर, यूके के अंदर वर्चुअली, या वहां पे जाके यूई में जाके जो है ना जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कि भाई आप हमें पैसे दे दो, ठीक है, या आइडिया है तो वो भी सीड फंडर्स के पास जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो इकोसिस्टम बनना तो शुरू हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रॉपर फंडिंग, लेकिन उसके लिए फंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटरशिप। तो हमने देखा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के अंदर भी ये चीजें शुरू हुई थी, तो वो बहुत सारे जो आप कह लेंगे स्टार्टअप्स थे वो एकदम से मशहूर हुए और अब वो गुमनाम हो गए। क्यों वी है? स्टिल क्योंकि हैव वो प्लान 9 प्रॉपर डू वी मेंटरशिप नहीं स्टिल है। पब्लिक सेक्टर की चीजें चल रही हैं, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, लेकिन वो वही है कि वो एकदम से 6-7 महीने के अंदर जो है ना वो पैसा पकड़ते हैं उन्हें, क्योंकि हाँ एकदम से सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब वो खुद आते हैं ना उस चीज के अंदर, तो वो हाँ होता है ना, तो आपको सब कुछ आसान लग रहा होता है, लेकिन जब आप वो चीज खुद हाँ करते हो तो बिल्कुल आपको वो छोटा सा स्टेप भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ऐसी तो ऐसी है वो जो एक पूरी एक उसकी जो जर्नी है ना, जब उसकी जो पेन है, वो मेरे ख्याल से अभी उसके लिए कंटिन्यूस एक मेंटरशिप चाहिए होती है, वो भी बिल्कुल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है या कोई देने को तैयार नहीं है। तो स्टार्ट हो गया है वो प्रोसेस, लेकिन इट विल टेक क्वाइट अ टाइम। तो मेरे ख्याल से सर्विसेज इस वक्त हमारे लिए बड़ा आइडियल है, और सर्विसेज के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे आर्ली बेस्ड होता है, टाइम एंड मटेरियल होता है, टाइम बेसिस से हम कहते हैं, हम्म और जो सबसे ज्यादा इस वक्त इन हुआ हुआ है वो स्टाफ ऑगमेंटेशन है। हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट बीओपी इंडस्ट्री है, उसके की बात भी कर सकते हैं। स्टाफ ऑगमेंटेशन ये चीज होती है कि आप अपने पास पूरी एक टीम बिल्डअप करते हो और स्किल सेट के ऊपर, और आप आगे अपने जो पूरी पूरी रिसोर्सेज हैं वो सेल आउट कर देते हो, और उसके अंदर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर आपके पास जो मैनेजमेंट है उसकी कॉस्ट आपकी बहुत सारी बच जाती है। आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है कि आप मजीद लोग ट्रेन कर सको, मजीद लोगों को अपनी टीम में लेकर आ सको। बिल्कुल तो कुछ लोग प्रॉपरली स्टाफ ऑगमेंटेशन मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी ली है इसमें। कुछ लोग हैं वो मिक्स लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज चला रही हैं। तो हम्म प्रोडक्ट आपको इन अ लॉन्गर टर्म बहुत ज्यादा पैसे लेके जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर्विसेज के अंदर आपको शॉर्ट टर्म लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं कि आप एक किसी आइडिया पे काम कर लो। तो मेरे नजदीक स्टिल जो हमारी इंडस्ट्री जिस स्टेज के ऊपर है, हम्म उसको फाइनेंसिस की जरूरत है, उसको कैश इन फ्लो की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी उसमें वो सर्विसेज पे अगर फोकस कर लें सारे पैसे की चीजों को अपने अलाइन कर लें सब चीजों, तो उनके लिए फिर प्रोडक्ट्स के अंदर आना, प्रोडक्ट्स लॉन्च करना वो बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगा, बड़ा कॉम्पिटिटिव वो जो मार्केट है ना इंटरनेशनली, आप वहां पे आ जाओगे। तो उससे पहले मेरे ख्याल से इस तरफ आना, क्योंकि वो पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ ना, इको सिस्टम को बनने में हम्म टाइम लगेगा। वो अगर एक राइट बंदा गाड़ी बना रहा है ना एफिशिएंट, तो सारे सारे लोग वो गाड़ी बनाने के ऊपर लग जाते हैं, तो कोई हाँ नई चीज नहीं आ रही, इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे। इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक तालीम है और एक है शऊर। तो तालीम याफ्ता तो हो जा रहे हैं, तो शऊर की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो हमें दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है, बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल शऊर आ जाएगा ना तो तालीम थोड़ी भी होगी ना तो काम Thank you so much, Majid bhai. This was a very great discussion. Like it was always a pleasure, whenever I talk with you, always get to know something new. Thanks very Yeah, much, Faizan, for inviting me to your podcast. Stay yeah. in touch. बिल्कुल बिल्कुल If वो I तो need of any kind of help, it will be an honor for me. Allah Hafiz.